हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम अगले वीडियो का जिस टॉपिक की चर्चा कर रहे थे वो पूरा नहीं कर पाए थे, इसलिए उसको पूरा कर रहे हैं और उसके बाद अष्टछाप के कवियों और उनकी पे चर्चा करेंगे और भक्ति परंपरा, वो सारी चीज़ों को। ठीक है। मर्यादा पुष्टि मार्गी कर रहे थे, तो उसमें प्रवाह पुष्टि की चर्चा किए थे। अब आगे है मर्यादा पुष्टि। इसमें जीव श्री कृष्ण के गुणगान एवं कीर्तन द्वारा भक्ति करता है। पुष्टि इसमें जीव श्री कृष्ण के अनुग्रह को प्राप्त कर लेता है। शुद्धि पुष्टि इसमें जीव भगवान पर पूर्णतः आश्रित हो जाता है। इस अनुग्रह प्राप्ति के पश्चात जीव के हृदय में श्री कृष्ण ब्रह्म के प्रति इतनी अनुभूति हो आती है कि वह भगवान की लीलाओं से अपना तादात्म्य स्थापित कर लेता है और उसका हृदय श्री कृष्ण की लीला भूमि बन जाता है। गोप गोपी, राधा कृष्ण, कदम्ब, जमुना सब उसके सन्निकट हो जाते हैं और वह भक्ति की 10 आसक्तियों को प्राप्त होता है। वह अंत में परम वीरा शक्ति को प्राप्त करता है। शरीर त्याग करने पर यह जीव गोलोक का अधिकारी बनता है और यही गोलोक की अवस्था उसके जीवन की सार्थकता है। अब अगला टॉपिक है अष्टछाप के कवि। अष्टछाप का दार्शनिक आधार शुद्ध दैतवाद है और भक्ति मार्ग और पुष्टि मार्ग। वल्लभाचार्य जी के पुष्टि मार्ग को मानने वालों वे 8 कवि, जिन पर वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठलनाथ ने अपने आशीर्वाद की छाप लगाई, वे ही अष्टछाप के कवि कहलाए। इन्हें ही अष्ट सखा के नाम से जाना जाता है। इन 8 भक्त कवियों के 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और 4 विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। वल्लभाचार्य के शिष्य थे KSP के कुंभन दास, K से कुंभन दास, S से सूरदास, P से परमानंद दास, K से कृष्णदास। फिर विट्ठलनाथ के शिष्य में GCCN, G से गोविंद स्वामी, C से छीत स्वामी, C से चतुर्भुज दास, N से नंददास। कुंभन दास प्रथम अष्टछाप कवि थे। इन्होंने 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य जी से शिक्षा ग्रहण की। अष्टछाप के कवियों का विवरण निम्नलिखित है। प्रकाश कवि हैं कुंभन दास, 1468। कुंभन दास 1468 से 1583 ईस्वी। गुरु वल्लभाचार्य हैं। जन्मस्थान यमुनावती, उत्तर प्रदेश। सूरदास 1478 ईस्वी से 1583 ईस्वी तक जन्म से मृत्यु उनका समय है। गुरु वल्लभाचार्य है। सी ही जन्मस्थान है। परमानंद दास 1493 से 1585 ईस्वी, कन्नौज जिनका जन्मस्थान है। गुरु वल्लभाचार्य है। कृष्णदास 1496 ईस्वी से 1578 ईस्वी, जन्म मृत्यु वल्लभाचार्य शिष्य है। चिलौतरा गुजरात जन्मस्थान है। फिर गोविंद स्वामी 1505 से 1585 ईस्वी, विट्ठलनाथ आंतरी जन्मस्थान है, राजस्थान। विट्ठलनाथ इनके गुरु हैं। छीत स्वामी 1515 ईस्वी से 1585 ईस्वी, इनके गुरु विट्ठलनाथ हैं। मथुरा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म है। चतुर्भुजदास 1530 से 1585, वे गुरु विट्ठलनाथ हैं। जमुनावती उत्तर प्रदेश में जन्मे हैं। नंददास 1533 ईस्वी से 1583 ईस्वी, विट्ठलनाथ इनके गुरु हैं। रामपुर उत्तर प्रदेश में जन्म लिए हैं। अब आगे इन 8 कृष्ण कवियों ने वल्लभाचार्य एवं विट्ठलनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा प्रकट की
और ये आठों भक्त श्रीनाथ जी की नित्य लीला में अंतरंग सखाओं के रूप में सदैव रहते थे। इसी मान्यता के कारण उन्होंने अष्टसखा भी कहा जाता है। ये अष्टछाप के कवि वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे और कृष्ण की पुष्टि या अनुग्रह के ही मोक्ष का परम साधन मानते थे। इन्होंने अष्टयाम सेवा विधि से कृष्ण लीला का अद्भुत ज्ञान एवं भक्ति प्रस्तुत की। यह अष्ट सेवा विविध निम्नलिखित है: मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती, शयन। सन 1519 ईस्वी में वल्लभाचार्य के शिष्य पूरनमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाकर उसमें श्रीनाथ जी की प्राण प्रतिष्ठा कराई। तब ये आठों सखा श्रीनाथ जी की सेवा के लिए गोवर्धन चले गए। इस मंदिर के प्रबंधन का दायित्व कृष्णदास पर इन आठ सखाओं का दास पर था। इन अष्ट सखाओं का विवरण निम्नलिखित ग्रंथों में प्राप्त होता है: भक्तमाल, नाभादास, भावप्रकाश, हरिराय, 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ, 252 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ, वल्लभ दिग्विजय, यदुनाथ। अष्टछाप के कवियों के अतिरिक्त कृष्ण भक्ति काव्य का एक बड़ा हिस्सा ऐसे कवियों द्वारा रचा गया जो अष्टछाप के बाहर के कवि हैं। इनमें मीराबाई, रसखान, नरोत्तम दास, हरिदास इत्यादि विशेष उल्लेखनीय है। भ्रमर गीत परंपरा। भ्रमर गीत का प्रसंग सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में आया है। यह 10 श्लोकों में वर्णित है। इसी को सूरदास जी ने अपने सूर सागर में अपने विस्तार से वर्णित किया। सूरदास ने भ्रमर गीत में गोपियों द्वारा जिस योग मार्ग का खंडन कराया है वह उनकी मौलिक उद्भावना है, अर्थात यह उद्भावना स्वदेश है। भागवत में सगुण की प्रतिष्ठा में इतना नहीं कहा गया जितना कि सूरदास जी ने भ्रमर गीत में कहा। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के संतों ने जिस निराकार परमेश्वर को घट शरीर के भीतर ढूंढने की शिक्षा दी वह साधारण जनता के लिए और भी दुर्लभ हो गया। सामान्य मानव का मन योग अथवा ज्ञान के टेढ़े मेढ़े रास्ते पर विचलित होने लगा, अर्थात भटकने लगा। सूरदास ने उसी शुद्ध मानव की परितृप्ति के लिए भ्रमर गीत की योजना की है। श्री कृष्ण अपने सखा उद्धव के निर्गुण ज्ञान को खंडित करने के उद्देश्य से उन्हें अपने संदेश वाहक के रूप में गोपियों के पास भेजते हैं। गोकुल में पहुंचने पर गोपियां उद्धव को घेर लेती हैं। जब उद्धव निर्गुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म की महिमा स्थापित करते हुए गोपियों को सगुण उपासना से विरत करना चाहते हैं, तब गोपियों को बड़ी निराशा होती है। तब सहसा उनके हृदय में भक्ति का सागर उमड़ पड़ता है और श्री कृष्ण के प्रति उनका अनुराग उनके ही सरस शब्दों में फूट पड़ता है। इसी समय एक भौरा उड़ता हुआ वहां आता है। उसी भौरे को लक्ष्य करके गोपियां परोक्ष रूप से उद्धव को संबोधित करती हैं। उद्धव के ज्ञान या योग का खंडन करने लगती हैं। जो तर्क एवं व्यंग्य की उक्तियां गोपियां द्वारा सूरदास ने प्रस्तुत की है उनकी शोभा निराली है। उनकी व्यंग्योक्ति जो जन मन को अभिसिंचित करने वाली है। प्रेम की ऐसी सरल धारा फूट पड़ी जिनमें ज्ञान और योग की गठरी बह जाती है। उद्धव अपने ज्ञान और योग को लेकर मुग्ध हो जाते हैं। सूरदास इसी कल्पशिल्प के सम्राट थे। भ्रमर के इसी प्रसंग से ही उद्धव और गोपी का संवाद वर्णित है। इसी को भ्रमर गीत का नाम दिया जाता है। भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के श्लोक संख्या 12 से 21 में मिलता है। आचार्य शुक्ल ने सूर सागर के 4936 पदों का मंथन करके उसमें से 700 पदों का सार रत्न कोश भ्रमर गीत नाम से प्रकाशित कराया। इस संग्रह में शुक्ल जी की आकांक्षा के अनुकूल ही पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बाद में साधारण
संशोधन किया। इस भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहते हैं। आचार्य शुक्ल ने ध्वनि काव्य कहा है। सूरदास ने सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की है। प्रथम भ्रमर गीत 4078 से 4710 पद तक, द्वितीय भ्रमर गीत 4711 से 4712 पद तक, द्वितीय भ्रमर गीत 4713 से यह कथात्मक है। प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने भ्रमर के 3 रूप बताए हैं। कृष्ण का प्रतीक, उद्धव का प्रतीक, स्वतंत्र भौरे के रूप में। भ्रमर गीत में सहृदयता, भावुकता, वचन वक्रता, वाग विदग्धता देखते ही बनती है। संक्षेप में भ्रमर गीत सार में योग पर, प्रेम का, ज्ञान पर, भक्ति की, निर्गुण पर सगुण की श्रेष्ठता प्रतिष्ठित की गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत सार के संबंध में लिखा है कि सूर सागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग विदग्ध पूर्ण अंश उसमें गोपी की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारणी है। ऐसा सुंदर उपालंब काव्य और कहीं नहीं मिलता। भ्रमर गीत और रचनाकार और वर्ण विषय राधा कौन है, गोपी के प्रकार। तो पहला है भंवर गीत नंददास का। इसमें ज्ञान एवं दर्शन का पुट है। इस ग्रंथ का स्तर उच्च कोटि का है। इसमें गोपियाँ अत्यधिक तर्कशील हैं। भ्रमर गीत सूरदास का, यह भागवत के 10वें स्कंद पर आधारित है। इसमें वर्णित गोपियाँ अत्यधिक भावुक, तर्कशील कम हैं। भ्रमर गीत बरकतुल्लाह प्रेमी की है। इसमें गोपियाँ भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही विचारधाराओं को व्यक्त करती हैं। उद्धव शतक जगन्नाथ रत्नाकर यह आधुनिक युग का श्रेष्ठ भ्रमर गीत काव्य है। इसमें सूर्य के हृदय की बेबसी और नंददास की तर्कशीलता दोनों ही विद्यमान है। भ्रमर दूत सत्यनारायण कविरत्न। इसमें युगीन समस्याओं, स्वदेश प्रेम, राष्ट्रीयता एवं स्त्री शिक्षा इत्यादि का उल्लेख है। इसमें यशोदा को भारत माता के रूप में चित्रित किया गया है। यह वात्सल्य वियोग का अनुपम काव्य है। प्रियप्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इसमें राधा का समाज सेविका रूप, लोकहित कारणी रूप चित्रित है। इसमें लोक कल्याण एवं विश्व बंधुत्व की भावना चित्रित की गई है। कृष्ण गीतावली तुलसीदास। इसमें अनेक प्रसंग भ्रमर गीत से संबंधित हैं, किंतु यहाँ भ्रमर का स्पष्ट उल्लेख न होकर उद्धव के लिए मधुक, मधुकर आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो इतने सारे भ्रमर गीत के आधार पर लिखे गए भंवर गीत नंददास, भ्रमर गीत सूरदास, भ्रमर गीत बरकतुल्लाह प्रेमी, उद्धव शतक जगन्नाथ रत्नाकर, भ्रमर दूत सत्यनारायण कविरत्न, प्रिय प्रवास अयोध्या से उपाध्याय हरिओद, कृष्ण गीतावली तुलसीदास। सूरदास के बाद भी भ्रमर गीत परंपरा खूब विकसित हुई। उपयुक्त भ्रमर गीतों के साथ ही रमाशंकर शुक्ल रसाल का उद्धव शतक और पंडित अमृतलाल चतुर्वेदी का श्याम संदेशो नामक काव्य ग्रंथ भ्रमर गीत परंपरा विशेष उल्लेखनीय है। ये था भ्रमर गीत और अष्टाध्यायी के कवियों की चर्चा। अब अगले टॉपिक पे अगले वीडियो में बात होगी। आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट प्रश्न कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।